प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा विषय गणित में प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। कल अपन ने प्रश्न नंबर 2 हल कर लिया था। आज अपन प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। प्रश्न 3 है, क्या एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? अपने को उसके लिए 3 कंडीशन दे रखी है। यदि पहला है कोण D प्लस B बराबर, यानी कोण D और B मिलके 180 डिग्री, तो अपन इस प्रश्न को हल करने के लिए पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले अपन इस आकृति का एक चित्र बनाएंगे। तो अपने को दे रखा है पहला जो है कोण D प्लस कोण B बराबर है 180 डिग्री। तो अपन ने एक चतुर्भुज की आकृति बनाई। यह अपना कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। इस प्रकार की अपन ने स्थिति बना ली। तो यहाँ पर इसका नामांकन करेंगे A, B, C और D। ये करा है कोण D प्लस B, यानी ये कोण D और B दोनों का योग 180 डिग्री हो। तो अपने को एक जो आकृति दे रखा है, अपने को यह अपन लिखेंगे, यानी यहाँ हल जब करेंगे इस प्रकार से आकृति बना लेंगे और अपना जो प्रश्न है ये लिखेंगे। तो दिया गया कथन, या लिखेंगे दिया गया कथन यानी समांतर चतुर्भुज के लिए संभव नहीं होगा। क्योंकि संभव के लिए है कि माना कि अपने को यहाँ पर दोनों का मान 180 डिग्री दे रखा है। तो यदि यहाँ पर 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, तब जाके इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए चारों कोणों का मान भी बराबर होना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं दिया गया कथन कोण D प्लस कोण B बराबर 180 वर्ग के लिए संभव है। इसके लिए संभव है, वर्ग के लिए संभव है, क्योंकि वर्ग की जो परिभाषा होती है, यानी इसमें चारों कोण और चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अपने यहाँ कोणों से तात्पर्य है, तो उसमें सभी जो कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो दिया गया कथन कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री केवल वर्ग के लिए संभव है तथा समांतर चतुर्भुज के लिए यह असंभव है। यानी समांतर चतुर्भुज इसे अपन नहीं बना सकते, इसलिए इसके लिए क्या हो गया, असंभव। यानी ये वर्ग जो कथन दे रखा है वो वर्ग के लिए संभव है और समांतर चतुर्भुज के लिए होगा तो उसके लिए असंभव होगा। तो अपन लिख सकते हैं दिया गया कथन कोण D और B 180 केवल वर्ग के लिए संभव हो सकता है, यानी वर्ग के लिए सत्य है। और अपने को पूछ रहा है ABCD समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है क्या? तो अपन लिख सकते हैं ये कथन जो कोण D और B एक बराबर 180 दिया है, ये समांतर चतुर्भुज के लिए नहीं हो सकता। इस प्रकार अपन पहला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर जो 2 है, प्रश्न नंबर 2 है इसका AB बराबर CD, AB बराबर CD जो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, AB बराबर CD बराबर जो है 8 सेंटीमीटर और AD बराबर अपने को दे रखा है 4 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। इसके लिए भी अपन एक आकृति बनाते हैं चतुर्भुज की। इस प्रकार अपन एक आकृति बनाए, इसका नाम भी A, B, C और D दिया। अपन जानते हैं AB का मान अपने को दे रखा है, CD का मान दोनों का 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर लिख दिया, इधर भी 8 सेंटीमीटर लिख दिया। AD जो है वह है 4 सेंटीमीटर और BC जो है 4.4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी ये कथन सत्य नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं AB बराबर CD बराबर 8 सेंटीमीटर
AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं नहीं हो सकती। AB बराबर CD 8 सेंटीमीटर। ये बात तो सत्य है कि AB का मान यदि 8 सेंटीमीटर है और उसकी समूह भुजा 8 सेंटीमीटर है तो ये तो संभव है, परंतु AD का मान जो 4 सेंटीमीटर है और BC का मान जो 4.4 सेंटीमीटर है यह असंभव है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के लिए जो नियम है, सीमाएं हैं, समांतर चतुर्भुज में अब समूह भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसलिए इसमें AB बराबर CD तो है 8 सेंटीमीटर, परंतु AD के सामने भुजा BC है जो है AD और BC बराबर नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं नहीं हो सकती, क्योंकि AB बराबर CD है, परंतु AD बराबर BC नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं यह कथन समांतर चतुर्भुज के लिए संभव नहीं होगा या नहीं हो सकता। इस प्रकार अपन इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है अपना तीसरा, कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। इसके लिए भी अपने को आकृति बनानी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न है कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। तो अपन ने इसके लिए भी कोई चतुर्भुज बनाया। यहां लिखा अपन ने कोण A, कोण B, कोण C और D। ये करा है क्या, यह एक चतुर्भुज ABCD, यानी अपन ने जो आकृति बनाई ये चतुर्भुज है, परंतु यदि इस आकृति को यदि अपन समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं क्या, तो यहाँ पर अपने को कोण दिया 70 डिग्री का और यहाँ दिया 65 डिग्री का। तो इसके लिए अपन लिखेंगे कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। यह कथन समांतर चतुर्भुज के लिए संभव नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये नियम है, यह उसकी परिभाषा में आता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो इस कथन में अपने को नहीं दे रखी है, तो इसमें लिख सकते हैं अपन कोण A बराबर नहीं है कोण C के, अतः ये संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 3 को हल कर सकते हैं। अगला अपना प्रश्न आ रहा है चौथा। प्रश्न नंबर 4 है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो। तो समांतर चतुर्भुज की आकृति इस प्रकार बनती है, इस प्रकार की आकृति अपने को नहीं बनानी है। तो इसमें अपन उत्तल और अवतल चतुर्भुजों में से किसी एक आकृति को ले सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल करेंगे। ये करा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचो जो समांतर चतुर्भुज नहीं हो। तो अपन एक पतंग का चित्र बना सकते हैं।
यहाँ इसका नामांकन करेंगे अपन, तो ए बी सी और डी, तो अपन लिख सकते हैं ए बी सी डी एक पतंग की आकृति है। ये कह रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज नहीं हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो इसकी जब अपन पतंग की आकृति देखते हैं तो इसमें यहाँ पर जो ए बी है इसकी सम्मुख भुजा ये दोनों बराबर होगी और बी सी जो है वो सी डी के बराबर होगी। तो अपन लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डी और लिख सकते हैं बी सी बराबर सी डी। और इसके जो कोण है यहाँ पर कोण बी है और इधर ये कोण डी है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर कोण डी। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाई अपन ने, ये चतुर्भुज है तो अब इसमें चार कोण हैं, चार भुजाएं हैं, इसलिए अपन इसको चतुर्भुज का नाम देंगे। परंतु ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, तो अब इसमें समांतर चतुर्भुज में जो होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर आती है। जैसे ये दोनों सम्मुख भुजा है तो ये इसमें बराबर आ जाएगी प्रत्येक, और आधार के जो कोण होंगे उनका कोण आसन्न कोण 180 डिग्री होता है, तो इसमें नहीं है। तो अपन इसको एक पतंग की आकृति से बता सकते हैं। प्रश्न नंबर अपना 5वां है, प्रश्न नंबर 5, इसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण अपने को दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को करने के लिए अपने को समांतर चतुर्भुज की आकृति बनानी है। प्रश्न नंबर 5 है, यहां हल लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज की आपको आकृति बना रहे हैं। ये समांतर चतुर्भुज की आकृति अपन ने बनाई। यहाँ ए और बी लिख दिया और ये सी और डी, तो अपन लिख सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न कोण 3:2 में है। माना कि आसन्न कोण x डिग्री के हैं, तो दोनों आसन्न कोण क्रमश से अपने को पहला आसन्न कोण में अनुपात 3 दे रखा है, दूसरे में 2 दे रखा है, तो अपन लिख सकते हैं 3x अनुपात यानी 3x और दूसरा जो आसन्न कोण होगा अपना 2x। तो मान लिया अपन ने कोण ए को 3x मान लिया और कोण बी को मान लिया 2x। तो अपन जानते हैं दो आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है रैखिक कोण युग्म से। तो इस प्रश्न को अपन हल करेंगे, लिखेंगे क्योंकि दो आसन्न कोणों का
योग 180 डिग्री होता है। तो कौन कौन से दो आसन कोण है अपने, चाहे तो अपने ए और बी से लिख सकते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ए को अपन ने माना है 3x, तो यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो 5x बराबर आ गया अपना 180 डिग्री। तो x का जो मान आएगा, x बराबर होगा 180/5। तो x का मान आ गया अपना 36 डिग्री। x का जो मान है वो 36 डिग्री। इससे अपने को चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, अतः यही मान सकते हैं। अतः कोण ए का जो मान था वो अपन ने माना था 3x, यानी कोण ए बराबर जो अपन ने आसन कोण में माना था 3x। तो इसका मान लिखेंगे 3 गुणा x का मान है अपना 36 डिग्री। 36 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा अपना 108 डिग्री। ए का मान आ गया अपना 108 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा आसन कोण अपन ने माना था बी, उसको अपन ने क्या मान दिया था 2x। तो यहाँ पर 2 गुणा x का मान है अपना 36 डिग्री। तो आ गया ये 72 डिग्री। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के अपन ने दो आधार के आसन कोण ज्ञात कर लिए। तो अपन लिख सकते हैं कोण ए बराबर 108 डिग्री और कोण बी बराबर 72 डिग्री। अपन जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस आधार पर शेष कोणों को अपन ज्ञात करेंगे। तो ए के सामने सी है तो अपन लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी। तो सी का जो मान आएगा वो आएगा, सी का मान कितना है 108 डिग्री। इस प्रकार अपन कोण सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे आ रहा है बी का मान। तो अपन लिख सकते हैं कोण बी बराबर, ये पहला बिंदु मान सकते हैं, इसको दूसरा बिंदु मान सकते हैं। तो कोण बी बराबर किसके होगा, कोण डी की। इसका भी कारण लिख सकते हैं, ध्यान लिख सकते हो सम्मुख कोण, और इसमें भी कारण लिख सकते थे अपन सम्मुख कोण। किसके सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण डी बराबर अपना आया 72 डिग्री, क्योंकि बी का मान 72 डिग्री है। तो अपन लिखेंगे अंत में, अतः कोण ए बराबर कौन सा कोण आया अपना सी। तो कोण ए बराबर सी, दोनों का मान होगा अपना 108 डिग्री। और कोण बी बराबर कोण डी है, तो उन दोनों का मान आएगा 72 डिग्री। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।